क्या हाल चाल बच्चों, मजों में हो कि नहीं हो? अरे ज्यादा मजे मत करना, अभी तुम्हारे एग्जाम्स भी आने वाले हैं ना। थोड़ा सा आ जाओ। मैंने जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थ्योरी है आपके लिए, जो सीरीज हम लेके आए हैं, उस सीरीज के अंदर नेक्स्ट चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स। तो ये क्वेश्चन भी किसका दिखाई दे रहा है सर? ये क्वेश्चन में तो क्वाड्रेटिक भी है एंड ट्रिग्नोमेट्री भी है। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। जरा सोचो कि इस क्वाड्रेटिक के अगर मैं रूट्स का प्रोसेस कर लूं, अगर मैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात कर दूं, तो आगे वाली लाइन क्या कह रहा है कि एम और एम आर द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो भैया पावर 4 दे रखा है सम ऑफ रूट्स का, यस सर नो। तो मैं यहां ये कह सकता हूं कि इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स के फॉर्मेट में लिया हो, और वहां से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मेट इसके अंदर आ रहा होगा, उसमें हम रेंज को कुछ एडजस्ट करके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकली, बस वो 16 टाइम्स एम प्लस। अच्छा ये भी सोचो, ये 16 देने का पर्पस क्या रहा होगा? कहीं ना कहीं 16 हट रहा होगा। आगे समझ में ऐसे होता है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। अरे लो, अल्लो क्या, हमारे पास में साइक्लिक कोफिशिएंट आ गए भैया। अब साइक्लिक कोफिशिएंट का मतलब क्या है? साइक्लिक कोफिशिएंट का मतलब है कि भैया अगर मैं यहाँ वन पुट कर दूं तो सेटिस्फाई हो रहा है। लो, अब आगे क्या बोल गया? इक्वल रूट्स। इसका मतलब पहला भी रूट वन, दूसरा भी रूट वन। अब आगे क्या कह रहा है? व्हेन ए इज प्लस सी इज दिस, बी इज दिस, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होने वाला है? कमाल की चीज है यार। कोई भी सीधा सीधा मेरे को पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट के अंदर, यानी कि अल्फा बीटा दोनों मेरे को वन रखना है, तो वहां पे क्या होगा? सी अपॉन ए, ये रहा सी, ये रहा ए, वन इज इक्वल टू सी अपॉन ए। वहां से आपको एबीसी का रिलेशन मिल जाएगा। इन दोनों को यूज करो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लो। आगे समझ में? चलो आगे। आगे क्या कह रहा था? प्रोडक्ट ऑफ ऑल रैशनल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में कमाल का सिचुएशन। क्या कमाल? अरे यार कमाल ये है कि ये तो इक्वेशन पहले से क्वाड्रेटिक थी, उस क्वाड्रेटिक में भी क्या घुसा दिया? क्वाड्रेटिक। निकल गई ना? अभी नहीं निकलेगी, देखो आगे। इस क्वाड्रेटिक के अंदर भी क्वाड्रेटिक डाल दी, और फिर कह रहा है कि भैया प्रोडक्ट ऑफ रैशनल रूट्स निकालो। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, घबराना नहीं। इसको सिंप्लीफाई करो, वो तो पहले से ही है। कहीं ना कहीं ये उसके टर्म्स में आ रही होगी, तो मैं हवा में सॉल्व करके दिखाता हूं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। गलत बोला सही बोला? अगर 20 को स्प्लिट करके मैं 11 प्लस 9 लिख दूं, तो ये क्वाड्रेटिक में भी क्वाड्रेटिक बन गई। इसको मानो वेरिएबल टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 9 माइन इज इक्वल टू 3 को इधर ले आओ, बन गई क्वाड्रेटिक। सॉल्व आंसर। अब वहां टी को आपको इसके अंदर फिट करना है, आंसर निकल जाएगा। दिस इज द आइडिएशन थॉट प्रोसेस ऑफ दिस। आ जाओ नेक्स्ट। अरे बाबा कॉम्प्लेक्स आ गया। कॉम्प्लेक्स क्या कह रहा है? द Z1 Z2 Z3 बी द थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द सर्कल। अब आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में एक रिजोल्यूशन पार्ट पढ़ाया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे रिलेट करते हैं। यानी कि अगर मैं x कॉमा वाई को r कॉमा थीटा से रिप्रेजेंट कर दूं, तो यूलर भी तो यही कहता था बेचारा कि अगर ये सर्कल है तो सर्कल के सारे पॉइंट्स किस तरीके से लिखे जा सकते हैं? अगर उसकी रेडियस r है तो r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। गलत बोला सही बोला? r क्या है? 1, यानी कि सारे पॉइंट्स ई की पावर आयोटा थीटा है। अरे भैया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड दे रखा माइनस पाई बाई 4, तो पॉइंट क्या हो गया? ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4, ई टू द पावर आयोटा 0, ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 4। आ गए मेरे तीनों पॉइंट्स, आ गए ना? तो बस अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो और आंसर इसके इक्वेट जो भी आएगा, जो भी कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स कब बराबर? जब उसका रियल पार्ट बराबर, उसका इमेजिनरी पार्ट बराबर। आ गया अल्फा बीटा, आंसर आ गया तुम्हारा। चलो आगे। आगे क्या कह रहा है? और सर कॉम्प्लेक्स में भी कर्व पकड़ा दिए, मेरी तो हवा निकल गई। वो अरे अभी ऐसे नहीं निकालनी है हवा, नहीं तो एग्जाम में तो बिल्कुल ही निकल जाएगी। तो जेड इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस जेड बार 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 4 दे रखा बेटा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिमाग थोड़ा सा ठंडा रखो और ध्यान से देखो। ये जेड है और ये जेड बार है, और जेड प्लस जेड बार क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। सही बोला ना? तो आ जाओ, ये है जेड आयोटा, ये है माइनस आयोटा जेड बार। आयोटा कॉमन निकालो, जेड माइनस जेड बार ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी जेड। तो वहां यहाँ जेड प्लस जेड बार से तो आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स, और आयोटा टाइम्स जेड माइनस जेड बार से आएगा ट्वाइस ऑफ वाई। वहां से इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की हो गई, स्ट्रेट लाइन। और ये रहा सर्कल, सर्कल के अंदर का रीजन। ये है भैया सर्कल, और लेस देन बोलने का मतलब सर्कल के अंदर का रीजन की बात कर रहा है। और डिवाइड कौन कर रही है इसको? काट कौन रही है?
स्ट्रेट लाइन दो पार्ट में, सीकेंट दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, सेगमेंट्स माइनर और मेजर पढ़ के आओ ना 10th में, अप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, एरिया माइनर सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट का, रेडियस भी गिवन है, सब गिवन है, आंसर निकालना है यार, अब तो हो जाएगा ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। यही आइडिएशन, यही प्रोसेस हम आपको क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू जो हमने सीरीज बनाई है, ये दोनों चैप्टर अपन कल मॉर्निंग से कवर शुरू करेंगे, तो आ जाना, जुड़ जाना, और ये क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा कल की किस तरीके से जो आइडिएशन दिया है वो प्रोसेस होने वाला है। थैंक यू सो मच बच्चों।